दोस्तों आज का जो हमारा ग्राफोलॉजी का सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि मैं आपको अगर किसी भी बुरे अनुभव से, जैसे ब्रेकअप, डाइवोर्स, फाइनेंशियल लॉस, डिसेप्शन, मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉशिंग, अगर इन सब से बचने के लिए आज आपको एक इफ़ेक्टिव टेक्निक सिखाऊं कि सिर्फ किसी भी शख्स का जो एक लेटर है जो वो लिखता है ओ, उसकी मदद से कैसे आप किसी भी शख्स को जान या पढ़ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। जैसे देखिए कि मैं यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिखाता हूँ ओ के। ये देखिए कुछ लोग ओ जो लेटर होता है वो ऐसे लिखते हैं, सबका पैटर्न अलग अलग होगा कि कुछ ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे और कुछ लोग ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों ये जो लोगों ने ऐसे ये ओ लिखा है, जो भी पैटर्न अप्लाई किया है, तो इस पैटर्न के ज़रिए वो हमें क्या बताते हैं अपने बारे में, वो आप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पैटर्न से शुरू करते हैं। इसको क्लोजली अगर आप देखें तो देखिए दोस्तों, ये जो ओ है ये कंप्लीट पूरा है, इट्स कंप्लीट, ये पूरा है, इसमें किसी प्रकार का कोई गैप, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो जो लोग अपनी हैंड राइटिंग में इस प्रकार का ओ लिखते हैं वो ईमानदार, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, लॉयल किस्म के लोग होते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं सच ही बोलते हैं। ये लोग ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोल ही नहीं सकते। सो दीज आर वेरी ऑनेस्ट, लॉयल, रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ पीपल। थोड़े सीक्रेटिव किस्म के लोग भी ये होते हैं। तो आप चेक कीजिए कि आपके फ्रेंड फैमिली में जो लोग इस प्रकार का ओ लिखते हैं, तो मतलब कि दे आर ट्रस्टवर्दी, आप उन पे विश्वास कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सच ही बोलते हैं। चलिए अब एक और पैटर्न को चेक करते हैं दोस्तों। मान लीजिए अब ये यहाँ पे दूसरा पैटर्न है ये, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ओवल फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक गैप है। इस गैप का मतलब क्या है? इस प्रकार का जो ओ जो लोग लिखते हैं अपनी हैंड राइटिंग में, ये टॉकेटिव किस्म के लोग होते हैं, मतलब हाईली एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग। गॉसिप करना, बातें करना, चैटिंग करना इन्हें बहुत पसंद होता है, और ये लोग किसी भी प्रकार के सीक्रेट को नहीं रख सकते। तो जो लोग इस प्रकार का ओ लिखते हैं, दैट्स नॉट कंप्लीट, जिसमें गैप है, तो आप बेसिकली इनके साथ कोई सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते, ये आपका सीक्रेट नहीं रख पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक पैटर्न को और देखते हैं। यहाँ पे अब दिस इज द पैटर्न। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में एक लूप जा रहा है, लेफ्ट साइड में एक लूप है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस प्रकार का ओ जो लोग लिखते हैं जहां पे एक लूप होता है ऑन द लेफ्ट साइड, ये सेल्फ डिनाइल में जीने वाले लोग होते हैं। सेल्फ डिनाइल में जीने वाले लोग मतलब ये कभी भी इनकी ज़िंदगी में अगर ये कुछ गलत करते हैं या कुछ आप लगा इनके अंदर कमी होती है, उसको नहीं मानते। इनकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर, कुछ बुरा भी अगर हो जाता है या ज़िंदगी में डाउनफॉल चल रहा होता है, तो वो उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, या बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेल्फ डिनाइल में जीने वाले लोग होते हैं जिनका लूप जो होता है ऑन द लेफ्ट साइड। तो इन लोगों से कभी आप इनकी कोई गलती, कमी मनवा नहीं सकते। ये उसको कवर अप करेंगे और आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे दैट एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही। चलिए एक पैटर्न को और देखते हैं। दिस इज अ पैटर्न। अब यहाँ पे जो लूप है दोस्तों, वो लूप इज ऑन द राइट साइड। इसका मतलब क्या है? ये लोग होते हैं, मतलब इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ये लूप जो आपको राइट साइड दिखाई दे रहा है, ये लोग अपनी बहुत सारी चीज़ों या बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, ये आपको मिसलीड, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। दीज आर द मैनिपुलेटिव, डिसेप्टिव काइंड ऑफ पीपल। इस प्रकार के लोग होते हैं। वैसे तो हर कोई अपने कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होती हैं जो दुनिया को नहीं चाहता दुनिया में या लोग जाने, लेकिन वो टेंडेंसी हर किसी के अंदर होती है। लेकिन ये मैनिपुलेटिव किस्म के लोग भी होते हैं। दे नो, इनको पता होता है कि ये क्या छुपा रहे हैं आपसे, दे नो इट वेरी वेल। तो आपको थोड़ा इन लोगों से सचेत रहने की ज़रूरत है। ये और पैटर्न देखते हैं। ये दोस्तों ये आप ही देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक ओवल है, लेकिन यहाँ पे एक लूप लेफ्ट साइड भी जा रहा है, एक लूप राइट साइड भी जा रहा है, और बीच में भी आपको एक छोटा सा ओवल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस प्रकार के लोग पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। पैथोलॉजिकल लायर्स का मतलब क्या है? जहां झूठ की जरूरत भी नहीं है वहां भी ये झूठ बोलते हैं। इनको झूठ बोलने की बहुत आदत होती है, मतलब जहां झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है वहां भी ये झूठ बोलते हैं। तो
दे आर वेरी बिग लायर्स, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, एक्सेसिवली झूठ बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक पैटर्न और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ओ के अंदर आपने देखा होगा कुछ लोग एक छोटी सी लाइन या स्लैश डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये जो लोग हैं दे आर क्रोनिक लायर्स। मतलब कि इनको क्रोनिक लायर्स क्या होते हैं? जिनको बहुत ही मतलब कि जिनके अंदर एक जैसे डीएनए होता है ना, झूठ बोलने का डीएनए है जिनके अंदर वो होते हैं क्रोनिक लायर्स। दोस्तों एक पैटर्न और देखते हैं, दिस इज पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, आपको एक कंप्लीट ओवल भी नहीं दिखाई दे रहा, लेफ्ट साइड राइट साइड दो छोटे ओवल्स और बीच में आपको मतलब कि आप देखिए लूप्स भी विजिबल हो रहे हैं, ओवल्स भी विजिबल हो रहे हैं। ये आदमी दोस्तों बहुत बड़ा डिसेप्टर है, ये आदमी जो है ये बहुत बड़ा लायर है, बहुत बड़ा झूठा है। तो अगर कोई शख्स ये पैटर्न यूज़ कर रहा है तो इस प्रकार के लोगों से दोस्तों आप बहुत ज़्यादा बच के रहें। ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक लेटर है ओ। अब आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है या जिसके भी बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप उनको कहिए कि आप कोई ऐसे शब्द लिखिए जिन शब्दों में जैसे ओ आता है, स्मॉल लेटर का ओ आता है, ऐसे कुछ शब्द लिखिए। तो कुछ शब्द आप उनसे लिखवा सकते हैं। अगर कुछ शब्द वो लिखेंगे तो इसको ऑब्जर्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। या कोई शब्द आप लोगों को बोलिए कि ये एक शब्द है, आप इस शब्द को लिखिए। तो दोस्तों एक चीज़ को याद रखिए कि ये जो मैंने आपको जो ये पैटर्न बताए हैं, ये पैटर्न बेसिकली आप ये लगाएं कि जो लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में होते हैं, वो जो हैंडराइटिंग को एनालाइज करते हैं लोगों की, वो टेक्निक मैंने आपको बताई है जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर टेक्निक है। अब जितना ज़्यादा दोस्तों आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे, सबसे पहले तो आप खुद के बारे में जानिए, खुद लिख के देखिए। अब आपको तो पता है कि आप कैसे लिखोगे क्योंकि आप जान चुके हो, लेकिन लोगों को तो नहीं पता कि वो कैसे लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, यही पावर है एक पर्सन की हैंड राइटिंग की। एक पर्सन की हैंड राइटिंग आपको उससे ज़्यादा बताती है जो वो बताना चाहता है। बस दोस्तों आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि आप कैसे पता लगाएंगे। तो ये एक ओ लेटर जो है लोगों के बारे में दोस्तों आपको बहुत कुछ बताता है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, वो सच्चे हैं झूठे हैं क्या हैं, और वो ये आपको सब कुछ सबकॉन्शियसली बता रहे हैं। और सबकॉन्शियसली जो भी आदमी बताता है अपने बारे में वो सच ही बताता है। सबकॉन्शियसली आदमी की रियलिटी ही उसके सामने आती है। तो ये हैंड राइटिंग एनालिसिस जो ग्राफोलॉजी है वो ऐसा ही एक मीडियम है कि आदमी क्या लिखेगा वो तो वो डिसाइड कर सकता है, पर वो कैसे लिखेगा वो उसके कंट्रोल में नहीं है। और यही आपने चेक करना है कि वो कोई चीज़ कैसे लिख रहा है, क्योंकि कैसे लिखने में, क्या लिखना में उसकी रियलिटी जो है वो तो अलग बात है, लेकिन वो कैसे लिख रहा है, कैसे लिखने में वो अपनी रियलिटी आपको 100% सबकॉन्शियसली अपना सच बता रहा है। बस आपको तरीका टेक्निक पता होना चाहिए।